नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो जैसे जैसे पहाड़ों में पारा गिर रहा है, सर्द मौसम बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसी दूसरी ओर जो चुनावी सरगर्मी है वो पुरजोर अपने समर पर है। चुनावी समर है, जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो पहाड़ों में बना हुआ है और इसी कड़ी में हम लगातार अलग अलग जगह पर जाकर लोगों का जो चुनावी मूड है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब हम यहाँ पर लोहाघाट की जो खड़ी मार्केट इसे कहते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग इस ठंड मौसम में हंड कपाती वाली जो ठंड हो रही है पहाड़ों में, उसमें आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव ताप रहे हैं और साथ ही साथ क्या चुनावी समर चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर गपशपबाजी हालांकि हो रही है। और इसी कड़ी में अब हम यहाँ पर थोड़ा रंग डालने की कोशिश करते हैं। तो अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अब आपको किसको लेकर आने के मूड में फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या किसको लेके आएंगे? हम तो बीजेपी को लाना चाहते हैं। बीजेपी को लेके आएंगे। अच्छा, तो बीजेपी ने काम किया है यहाँ पे? बढ़िया काम किया है, झील बनाई है। वो तो कांग्रेस बनाकर प्रस्ताव किया था ना हरीश रावत जी ने। स्टेडियम बना हुआ है। हाँ। और जो बनाया है वहाँ पर है खेलने के लिए, वहाँ पर क्या या खाली इमारत है? बढ़िया फील्ड, फुल स्टेडियम बना हुआ है उसमें। अच्छा, और कोई काम? और तो साइड में काम करते रहते हैं लोग गाँव में। अच्छा। सड़कें बनी हुई है। मतलब फरत्याल जी को लेकर आ रहे हैं एकदम। फरत्याल जी काम सारे कामों से खुश हैं? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पानी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का है यहाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा का है, और तो सब सही है यहाँ। सब सही है मतलब। चलिए भैया, आप किसको लेकर आने वाले हैं? बीजेपी जी। कारण बताएंगे क्या आपकी नज़र में, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं बीजेपी को लेकर? आपको लगता है कि बीजेपी ने ये काम अच्छा किया, हमको बीजेपी को लाना चाहिए? नहीं, अभी जैसे ना अभी तक का जो आज से पहले की सरकारें थी, बीजेपी से पहले की सरकारें, काम उन्होंने भी किया होगा लेकिन वो धरातल में दिखा नहीं। बीजेपी आई है, अभी 5 साल इन्होंने इस बार काम किया है और केंद्र में भी 7-8 साल की सरकार इनकी रह चुकी है। उनका काम हमको सही लग रहा है, तब इसलिए बीजेपी को देंगे। बाकी आपके लिए यहाँ पर कोई मुद्दे आपको लगता है कि हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो पेयजल का मुद्दा हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? सबसे मेन है स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं है। मतलब जो चिकित्सालय हैं, प्राइवेट भी कोई नहीं है, न सरकारी में कोई अच्छा है। अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो और सब ठीक चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ के स्कूल हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, उन स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था नहीं है। जगह जगह लोग स्कूल खोल दिए हैं लेकिन उनमें टीचरों की व्यवस्था नहीं है, नहीं उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं। जैसे हमारे टाइम में मतलब मान रहे हैं कि समस्या है? समस्याएं तो हैं लेकिन अब धीरे धीरे ही दूर होने वाली भी समस्या है। आप किसको लेकर आएंगे भैया? ऑफ कोर्स बीजेपी। आप भी बीजेपी? बिल्कुल। Of course बीजेपी। बिल्कुल। अच्छा। कारण तो क्या है, फरत्याल जी हमारे यहाँ पॉपुलर हैं। अच्छा। हमारे बीच में काम भी किया है उन्होंने। अब थोड़ी बहुत समस्याएं तो रही जाती हैं। अच्छा। थोड़ी बहुत समस्याएं स्वास्थ्य की है, जो सबने बोला, मतलब यहाँ उसका मतलब मेजर वही है। अब थोड़ी बहुत समस्याएं तो लगी रहती हैं। अभी 10 साल में अगर 10 में से कितने नंबर आप दोगे उन्हें? फरत्याल जी को 9 नंबर तो देंगे ही देंगे। 9 नंबर देंगे। अच्छा, तो पानी की समस्या कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, रोजगार की समस्या कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या कोई समस्या नहीं है, शिक्षा की समस्या कोई समस्या नहीं है आपकी नज़र में? शिक्षा और स्वास्थ्य तो बोला ना आपको मैंने। 9 नंबर किस बात के? भैया आप किसको लेकर आएंगे? अब देखो आते कौन है। मतलब आपकी नज़र में अगर मैं एक मुद्दा अगर जानना चाहूँ कि एक जो नागरिक है वो क्या सोचता है कि उसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके इलाकों में, उसे क्या एक अच्छी सड़क नहीं चाहिए, क्या उसे एक अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, क्या उसे एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं चाहिए, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके उसके लिए स्वरोजगार नहीं चाहिए, तो ये आपके लोगों के जहन में दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत तेज़ दौड़ता है। दौड़ता है मैडम। एक चीज़ है ना, जब गर्मी का दिन आता है तो 4-5वें दिन पानी पहुँचता है शहर में, तो उस समय कितनी परेशानी होती है, हमारी माँ को होती है, बहनों को होती है, सबको होती है। तो हम ये सोचते हैं कि उस समय पानी अगर हमें कंटिन्यू डेली मिले तो वो चीज़ें बढ़िया है ना। अब ये लगा ये कि इतने साल हो गए ना पानी की व्यवस्था है यहाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है। लेकिन भैया तो अभी 9 नंबर दे रहे थे। हम नहीं देंगे। आप कितने नंबर दोगे? हम 6 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या आपको लगता है कि यहाँ पर और बेहतर काम होना चाहिए? क्या समस्याएं यहाँ पर मूलभूत समस्याएं? आज तक ना कांग्रेस आई उसने नहीं किया, बीजेपी आई उसने भी नहीं किया। हम तो ये मानते हैं। तो फिर आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे? आना तो ऐसा है ना, बीजेपी कांग्रेस में से एक आएगी। अच्छा, कांटे की टक्कर है। हाँ। अच्छा, वो तो पक्का है कि कांटे की टक्कर होनी है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा कोई और
आपसे बातचीत हो गई तो थोड़ी यूथ यहाँ पर लग रही है मुझे। छोटे भैया लोग कौन सी क्लास में बाबा? 12th में। 12th में। वोट तो भी नहीं देते होंगे? अभी नहीं दे रहे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसकी हवा बन रही है? ऐसे हवा तो दोनों तरफ से चल रही है कि हाँ, मतलब मैं जो यहाँ पर जो आकलन कर पा रही हूँ, काफी समय से कल से हम लोग लगे हुए फील्ड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बटा हुआ है मामला और ऐसा लग रहा है कि वो आपसी सहमति से बटा हुआ है। ऐसा कुछ है क्या? मतलब यहाँ पर काम को लेकर या कोई किसी चीज को लेकर कोई मतलब नहीं है, ये है कि भाई आधे तुम बांट लो आधे हम बांट लें, ऐसा नहीं है। काम को लेकर भी मतलब है। जैसा कि अभी विधायक श्री पूरन सिंह फरत्याल जी ने भी बहुत काम करा है, जैसे रोडों में भी डामरीकरण हुआ है, झील में पानी भरना स्टार्ट कर दिया है, स्टेडियम है और गांव-गांव तक सड़क तो पहुंची हैं, पर उन सड़कों में डामरीकरण अभी नहीं हुआ। अभी आप 12th में हो, क्या आपकी स्ट्रीम क्या है? कौन सी से हो? मैं साइंस से। हाँ। तो अभी तो स्कूल बंद है या चल रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल 2-3 दिन की बर्फबारी से छुट्टी कर रखी है। हाँ। तो स्कूल में पूरे टीचर हैं, आपको हर सब्जेक्ट के टीचर मिल रहे हैं? हाँ, देखिए अभी लोहाघाट में तो सब टीचर हैं, पर जैसे गांव के क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ देखिए एक क्लास से 8 क्लास तक इकट्ठे बैठाते हैं हॉल में और एक ही टीचर पढ़ाता है उनको। क्या मतलब है? आप लोग को क्या चाहिए? मुझे लगता है कि एक नए भारत का निर्माण करने के लिए एक अच्छी शिक्षा जो बहुत मजबूत तौर पर हमें काम करेगी, अगर वही नहीं है तो आप किस लेवल पर आंक करें कि 9 नंबर या बहुत अच्छा काम हो रहा है? आपके लिए क्या अच्छा, आपकी प्रायोरिटी क्या आपके लाइफ में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ तक मुद्दा है शिक्षा नीति पूरी खराबी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कोरोना से भी बहुत प्रभाव पड़ा है विद्यार्थियों को। पहले विद्यार्थी पढ़ने में वो थे, अब जैसे कि अभी अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि आने वाली पीढ़ी थोड़ा कम समझ वाली होगी, वो बिल्कुल सही अनुमान है। एक तो स्कूल कम खुल रहे हैं और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत साइड इफेक्ट। आप 12 क्लास में पढ़ते हो और आपने इतना बड़ा अनुमान को नोटिस कर लिया कि आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कम शिक्षित होगी, तो हमारे राजनेता इसको नहीं है वो नोटिस कर पा रहे हैं। अब वो राजनेता पता नहीं क्या करना चाहते हैं, पर मैंने अपने में जब स्टडी किया तो मुझे लगता है कि अब मैं पहले से बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी क्या है? लाइफ में क्या करना है? वैसे पहाड़ में देख रहे हो रोजगार तो है ही नहीं, ऐसे दुकानें चलती हैं। वैसे यहाँ सबसे फर्स्ट ऐसे नौजवानों में आर्मी का ही होता है, फिर उसके बाद अदरवाइज कोर्स करते हैं कॉलेज बाकी। अभी मुझे ये समझ नहीं आता कि आप सभी लोग यहाँ पर जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप 2 माइंड से क्यों चल रहे हैं? अभी एक हवा चल रही है कि फरत्याल जी, फिर जब समस्याओं को लाओ सामने की समस्याएं तब आप एक्सेप्ट करो कि समस्या है, तो ये हमें भी तो इसके लिए पहल करनी पड़ेगी ना कि समस्याएं हैं इसको दूर करो। कौन करेगा समस्याओं को दूर? अब कितने सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, अभी लोहाघाट से 7 उम्मीदवार हैं। अब हम वोट तो एक ही को दे सकते हैं। तो मामला व्यवहार से चलता है कि काम से चलता है? काम से चलता है मामला। तो चल ही नहीं रहा मामला यहाँ पे, यहाँ तो सब व्यवहार में चल रहा है मामला। देखिए ये काम भी सभी नगर पंचायत ने कराया, तो ये पहले यहाँ भी बहुत खड्डे थे, सब बीजेपी के उसमें हुआ है। चलो बढ़िया है, तो रोड बढ़िया पक्की रोड बनी हुई है। लोहाघाट में तो बहुत विकास हुआ है वैसे। अच्छा चलिए भैया, आप? बीजेपी। आप? दोनों साइड में से देख। अच्छा, दोनों साइड, मतलब यहाँ पर दोनों साइड वाला सीन ज्यादा चल रहा है। दोनों साइड चल तो दोनों रहा है, मतलब 2 उंगली से वोट करेंगे? जरूरी नहीं है 2 ही उंगली से करूँ। ये जैसे अब ठेके खुले हैं, स्कूल बंद है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। आज तक कोई मतलब सब घर में देख लो, आज तक ये पहाड़ में कोई रोजगार नहीं है किसी। जितना ऊपर से रुपया आ रहा है नीचे खा देते हैं लोग, क्यों नहीं, कहाँ जाता है वो रुपया? ये भी तो देखिए लोहाघाट में भी गंदगी है उतनी, कहाँ आ रहा है? उस काम के लिए रुपया आ रहा है पर लग नहीं रहा, उसको वो काम नहीं हो पा रहा है। ये देखिए ना, सबसे पहले अगर देखे शिक्षित लोग, यहाँ ठेके खुले हैं, स्कूल बंद हैं, लोग शिक्षित ही नहीं है, उनको कुछ मतलब अपने प्रति कुछ वो नहीं है। तो इसके लिए आवाज कौन उठाएगा आवाज? यहाँ तो लोग, आप जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है? मतलब आप जो सभी जो आप वोटर हैं, आप जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू यहाँ पर? यहाँ लोग ये इस चीज़ से थोड़ी चलते हैं, यहाँ लोग बिक जाते हैं थोड़े से मांगने में। अगर अपने बीच से अगर कोई अच्छा प्रतिनिधि चुने जो सबका विकास के लिए चलते सोचे ना, वो अभी हमारा देश बहुत आगे ले आ सकता है, पर नहीं है ना, हम बिक जाते हैं। बिकना नहीं है हमें। तो फिर आज से ये कसम खा ली कि बिकना नहीं है ना? हाँ खा लो। तो फिर किसको वोट देना है? जो काम करेगा। कोई पार्टी नहीं, जो काम करेगा उसे वोट देना है। हाँ। तो बदलाव होगा जरूर होगा। 2022 में लोहाघाट में बदलाव की लहर बहेगी। एक ने ठाने तो सब, एक ठाने तभी सब ठानेंगे। नहीं, अच्छी बात है, वेरी गुड। हमें काम को वोट करना चाहिए। आपका? मेरा मानना है कि अगर इस बार कांग्रेस आएगी तो लोहाघाट का ज़्यादा विकास हो सकता है, क्योंकि अगर मैं अभी बार
12 में पढ़ता हूँ मैं, 12 पास हो जाऊँगा तो अब मेरे को भी रोज़गार की ज़रूरत होगी। और अगर यहाँ कुछ उद्योग खुल गए, जैसे अभी यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी है कब से, अगर अभी बीजेपी 5 सालों में वो सीमेंट फैक्ट्री खोल देती तो अभी मेरे को भी वहाँ क्या पता कुछ रोज़गार मिल जाता, तो मेरे को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर अभी मैं 12 के बाद अब यहाँ से कितने, मैं ही थोड़ा, अभी पूरे हमारे स्कूल में कितने बाहर के छात्र पढ़ती हैं, छात्राएँ पढ़ती हैं, वो भी अगर गुहाघाट में उद्योग ही नहीं होंगे तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और गुहाघाट का जो युवा है वो गुहाघाट के ही काम नहीं आएगा, वो बाहर जाके दिल्ली, मुंबई आदि इन जगहों में कार्य करेगा और वहाँ का विकास होगा। तो गुहाघाट तो सबसे बड़ी जो वो है वो उद्योग की है और शिक्षा की है। और शिक्षा में भी थोड़ी कमी मेरे को दिखती है, क्योंकि कुछ नहीं होगा। अगर इमारत खड़ी करने से हो जाते तो इमारत बहुत सारी खड़ी है यहाँ पर, अगर उनमें शिक्षक ही नहीं होंगे जो बच्चों का मार्गदर्शन कर सके तो जो ये भारत का युवा है वो, मतलब उत्तराखंड का जो युवा है वो उत्तराखंड के ही काम नहीं आएगा। हमें अब यहाँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ 12 के बाद कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ रोज़गार ही नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती, बहुत सारे उद्योग खुलते, तो हम भी बाहर कौन जाना चाहता है, आप भी सोचिए ना, बाहर कौन जाना चाहेगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। भैया आप अब, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है ना, तमाम पार्टियां जो जोर लगा रही है, समय बहुत कम बचा है, आपका दिल क्या कहता है, किसको लेकर आप आ रहे हैं भाई? निश्चित तौर पे बीजेपी को लेकर आ रहे हैं हम। अच्छा जी, तो आप बीजेपी को लेकर आ रहे हैं। तमाम लोगों से मैंने बातें करी, यहाँ पर उनका कहना है कि वाकई स्कूल बने हैं, अस्पताल बने, लेकिन वहाँ वो बेकाम के हैं, खाली खड़े इमारत खड़ी है। देखो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और उसके बाद उसको रन करना दो अलग अलग स्टेज के काम है। पहला काम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, तो अब धीरे धीरे पद सृजन होता है, पद सृजन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारी ढील ढमासा करता है। कितना टाइम लगेगा? कई कॉलेज ऐसे हैं जो कई सालों से बने खड़े, वहाँ पर अभी तक कोई ना पदों की रिक्ति हुई है, ना बच्चे वहाँ पर कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उन्हें पता है कि कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं होती है। क्या करेगा इस केस में? इस लोहाघाट विधानसभा में कितने कॉलेज हैं? हमारा डिग्री कॉलेज लोहाघाट सबसे बड़ा कॉलेज है पूरे चंपावत जनपद का। सबसे ज़्यादा पद सृजित इस बार हुए, पिछली बार 5 साल पहले हुए थे, इस बार हुए, नए विषय खुले हैं, कई मदों से पैसा आया, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बिल्ड हुआ, हमें भविष्य में अच्छी उम्मीदें मिलेंगी। अब हम एक पेड़ को लगा रहे हैं, जब सींचेंगे तभी वो बड़ा होगा, तभी फल देने लायक होगा। मुझे ये लगता है कि हमने एक पेड़ उगाया है तो अब उससे फल खाने का समय है, हम उससे फल खाने की उम्मीद करते हैं। आपके हिसाब से, क्योंकि आप यहाँ पर लोहाघाट में प्रॉपर रहते हैं? यस। कितना टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 26 साल की उम्र हो गई है और 26 साल से यहाँ। 26 साल में आपको लगता है कि लोहाघाट बहुत ज़्यादा फुली डेवलप्ड है? आपको लगता है कि अभी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है? आपके हिसाब से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई विकसित देश में भी ऐसा नहीं होगा कि उस समस्याएं नहीं होंगी। एक समस्या का सॉल्यूशन होगा तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से मैं लगातार सुबह से सर्वे कर रही हूँ, चौतरफा समस्याएं पर दिख रही हैं। पेयजल का संकट है यहाँ पर, सड़क का संकट है यहाँ पर, अस्पताल का संकट यहाँ पर, स्कूल रोजगार का संकट यहाँ पर। अब क्या गिनिएगा? 10 साल में एक संकट आप नहीं कम कर पाए तो मतलब क्या? मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं एक मतदाता हूँ, मैं एक किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसी प्रत्याशी का समर्थक हूँ अभी के विषय में। ठीक, अब जो समस्याएं हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी जगह होंगी। सभी जगह आप किसी भी विधानसभा में घूमिएगा, किसी भी देश के किसी भी कोने में घूमिएगा, कितने ही अच्छा नेता हो वहाँ का, कितना ही काम करता हो, वहाँ पे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, समस्याएं आएंगी ही आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक उस समस्या को उसकी किसी प्रत्याशी की, किसी विधायक की, किसी मंत्री की नाकामी से जोड़ें।